अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार के अंदर असद ओवैसी की पार्टी ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और असद ओवैसी की पार्टी का ये ऐलान हुआ है कि उनकी पार्टी पिछले बार से दोगुनी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। आपको पता चले कि पिछले बार असद ओवैसी की पार्टी ने 20 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे और 5 सीटों पर जीत भी हासिल करी थी। हालाँकि बाद में 5 में से 4 विधायकों ने पाला बदलकर आरजेडी में शामिल हो गए थे। उस वक़्त अख्तुल इमान जो कि इमाम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, उन्होंने ऐलान किया था कि हम 4 का बदला 40 से लेंगे। और यहाँ पर उन्होंने ऐलान भी कर दिया है इस बार के 2025 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी दोगुनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये दोगुनी सीटें होती हैं, 40 सीटें ही होती हैं। ऐसे में क्या असद ओवैसी की पार्टी उसी रणनीति पे काम कर रही है, 4 का बदला 40 लेने वाली रणनीति। अगर असद ओवैसी की पार्टी 40 सीटों पर प्रत्याशी उतारती है तो यहाँ पर सीधा नुकसान आरजेडी को होने वाला है और आरजेडी ने जो गलती की थी असद ओवैसी की पार्टी को तोड़कर, उसका खामियाजा 2025 विधानसभा चुनाव में आरजेडी को भुगतना पड़ सकता है। यहाँ पर असद ओवैसी की पार्टी सीमांचल के इलाके से बाहर निकलकर भी अपना अपना जो विस्तार कर रही है और यहाँ पर कई बड़े-बड़े नेताओं को भी इमाम पार्टी ने अपने में शामिल भी किया है। अब देखना होगा कि असद ओवैसी की पार्टी यहाँ पर कितना बड़ा फैक्टर बनकर उभर कर आती है। सीमांचल के एरिया में तो असद ओवैसी की पार्टी की जो वर्चस्व है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन सीमांचल के बाहर भी ओवैसी की पार्टी इन दिनों काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती हुई नज़र आ रही है। ख़ास करके शिवहर, गोपालगंज के एरिया के अंदर और सीवान के एरिया में कई नेताओं ने इमाम पार्टी को भी ज्वाइन किया है। यहाँ पर असद ओवैसी की पार्टी राजपूत नेता को आगे कर चुनाव लड़ रही है, खास करके शिवहर के अंदर। इसके साथ-साथ गोपालगंज के अंदर भी ओवैसी की पार्टी काफ़ी मजबूत है। उपचुनाव के अंदर 12,500 से ज़्यादा वोट ओवैसी की पार्टी को मिला था। सीमांचल की बात करें, सीमांचल के अंदर असद ओवैसी की पार्टी पिछले बार 5 सीटों पर जीत हासिल करी थी, जिसमें से अररिया, पूर्णिया और किशनगंज 3 जिले की सीटें आती हैं। हालाँकि कटिहार जिला भी सीमांचल के एरिया में आता है, लेकिन कटिहार के अंदर से असद ओवैसी की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। ये 3 सीटें जो हैं, 3 जिले हैं, इन जिलों में से 5 सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने जीत हासिल करी थी, जिसमें से 2 सीटें किशनगंज, 2 सीटें पूर्णिया और 1 सीट अररिया की आती है। इस बार असद ओवैसी की पार्टी इन सीटों पर तो प्रत्याशी अपने उतारेगी ही, लेकिन इनके अलावा और सीटें हैं जहाँ पर ओवैसी की पार्टी प्रत्याशी अपने उतारेगी और जिसका सीधा नुकसान आरजेडी को होने होता हुआ नज़र आ रहा है। असद ओवैसी की पार्टी जो सबसे ज़्यादा मजबूत है वो किशनगंज ज़िले के अंदर है। किशनगंज ज़िले के 4 विधानसभा सीटें हैं, कोचाधामन, बहादुरगंज, ठाकुरगंज और किशनगंज की सीट। हालाँकि इन 4 में से 3 सीटों पर ओवैसी की पार्टी जीत हासिल कर चुकी है। किशनगंज के अंदर 2019 के विधानसभा उपचुनाव में ओवैसी की पार्टी ने जीत हासिल करी थी। हालाँकि 2020 के विधानसभा चुनाव में ये सीट असद ओवैसी पार्टी ने चुनाव में हार गए थे। इसके अलावा बहादुरगंज और कोचाधामन 2 ऐसी सीट है जहाँ पर ओवैसी की पार्टी ने पिछले बार जीत हासिल करी थी। इसके अलावा 2019 का जो लोकसभा चुनाव था, उस चुनाव में भी ओवैसी की पार्टी ने इन दोनों सीट पर लीड हासिल करी थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में इन दोनों सीटों पर जीत हासिल करी और साथ-साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ओवैसी की पार्टी ने इन दोनों सीट पर लीड हासिल करी है। ऐसे में ओवैसी की पार्टी का मजबूत गढ़ ये दोनों सीटें मानी जा रही हैं। इसके अलावा ठाकुरगंज जो सीट है, यहाँ पर ओवैसी की पार्टी को यहाँ पर संघर्ष करते हुए नज़र आ रही है। यहाँ पर पिछले विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी को मात्र 18,000 वोट मिला था, लेकिन यहाँ पर ओवैसी की पार्टी का जो दबदबा है वो कोई कम नहीं है। यहाँ पर भी ओवैसी की पार्टी से काफ़ी बड़े-बड़े लोग जुड़े हुए हैं। खास करके किशनगंज के जिला अध्यक्ष ओवैसी की पार्टी के हैं, वो ठाकुरगंज के एरिया से ही आते हैं और वो सिंबल के चुनाव के लड़ने के दावेदार भी माने जा रहे हैं। हालाँकि ठाकुरगंज के अंदर 4-5 प्रत्याशी हैं जो ओवैसी की पार्टी का टिकट माँग रहे हैं। अब देखना होगा यहाँ पर ओवैसी की पार्टी किसको टिकट देती है। ये 4 सीटें तो है जहाँ पर ओवैसी की पार्टी सीधा मुकाबले में है। इसके अलावा पूर्णिया जिले की 2 सीटें आबौर और बैसी, यहाँ पे पिछले बार ओवैसी की पार्टी ने जीत हासिल करी थी। इन दोनों सीटों पर भी ओवैसी की पार्टी मजबूत है। अब यहाँ पर आमौर जो सीट है, यहाँ से अख्तुल इमान जो कि इमाम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो खुद विधायक हैं। इसके अलावा बैसी सीट पर सैयद रुकनुद्दीन विधायक थे इमाम पार्टी के, वो पाला बदलकर आरजेडी में जा चुके हैं। इस सीट पर भी ओवैसी की पार्टी प्रत्याशी अपना उतारेगी। इसके अलावा अररिया जिले की जोकीहाट सीट पर भी ओवैसी की पार्टी ने पिछले बार जीत हासिल करी थी। इस बार देखना होगा कि यहाँ पर ओवैसी की पार्टी किसको टिकट देती है, क्योंकि मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब भी यहाँ पर ओवैसी की पार्टी के सिंबल के दावेदार हैं। इसके साथ अररिया के जो ज़िला अध्यक्ष हैं मुखिया मुर्शीद, ये भी इमाम पार्टी के टिकट के दावेदार हैं। अब देखना होगा यहाँ पर ओवैसी की पार्टी टिकट किसको देती है, क्योंकि जो जोकीहाट सीट है, यहाँ पर शहनवाज़ आलम इमाम पार्टी के विधायक थे, जो कि आरजेडी में अब जा चुके हैं। यहाँ पर आरजेडी के जो पूर्व विधायक हैं सरफराज आलम, ये भी आरजेडी में है और ये भी आरजेडी से टिकट माँग रहे हैं। अब देखना होगा आरजेडी यहाँ पर किसको टिकट देती है। इसके अलावा अररिया की सदर सीट है, यहाँ पर भी ओवैसी की पार्टी की जो राशिद अनवर हैं, पिछले बार वो चुनाव लड़े थे, तकरीबन उनको 9,000 वोट मिला था, लेकिन 5 साल के अंदर उन्होंने काफ़ी मेहनत करी। अब देखना होगा यहाँ पर उनको कितना ज़्यादा वोट भी मिलता है। अब असद ओवैसी की पार्टी इसके अलावा कटिहार ज़िले के अंदर भी यहाँ पर बलरामपुर सीट है, यहाँ पर ओवैसी की पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष जो है, उनका नाम है आदिल हसन आज़ाद।
वो 2015 में चुनाव लड़े थे, उनको तकरीबन 7-8 हज़ार वोट मिला था, लेकिन 2020 में वो चुनाव नहीं लड़े थे। 2025 में वो चुनाव लड़ सकते हैं इस सीट से और यहाँ पर उनके चुनाव लड़ने से यहाँ पर ओवैसी की पार्टी को अच्छा खासा वोट भी मिल सकता है, हो सकता है यहाँ पर ओवैसी की पार्टी चुनाव जीत भी जाए। इसके अलावा कई और सीटें सीमांचल की जहाँ पर ओवैसी की पार्टी मजबूत है और वो अपनी मजबूत दावेदारी पेश करेगी। इसके अलावा सीमांचल के बाहर की बात करें तो गोपालगंज, ढाका, जाले और इसके सीवान की सीटें यहाँ पर ओवैसी की पार्टी काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्मेंस दे सकती है और यहाँ पर ओवैसी की पार्टी एक आध सीट जीत भी सकती है। इसके अलावा जो असद ओवैसी की पार्टी ने 4 का बदला 40 लेने का जो ऐलान किया था, ये भी उनका कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि ओवैसी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने ऐलान भी कर दिया है कि 4 का बदला 40 से लेना था उनको और उन्हें 40-50 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान भी कर दिया है। आपकी क्या राय है, क्या ओवैसी की पार्टी ने 40-50 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है, वो उसी रणनीति का हिस्सा है 4 का बदला 40 से लेने का या फिर ओवैसी की पार्टी अपना चुनाव लड़ने का तैयारी कर रही है और सिर्फ़ नॉर्मली चुनाव लड़ रही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको लिखकर ज़रूर बताइए। खुदा हाफ़िज़।